हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो पीएच होते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। आज हम बात करेंगे क्लोर-क्षार अभिक्रिया की। और क्लोर-क्षार अभिक्रिया में हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस और क्षारक मिलेगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को इन दोनों के नाम के आधार पर क्या कहा जाता है? क्लोर-क्षार अभिक्रिया। अब बात आती है कि जो क्षारक है वो हमें कैसे मिलेगा, क्लोरीन गैस हमें कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसको जैसे ही जल में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और इस जलीय विलयन में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? आयनन प्राप्त होंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जल का क्या होगा? आयनन होगा, मतलब हमें आयन प्राप्त होंगे। और जो हमें आयन प्राप्त होंगे उन्हीं में एक हमें क्लोरीन का आयन मिलेगा और एक हाइड्रोजन का मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्षारक भी प्राप्त होगा। जो क्लोरीन गैस है वो क्या होगी? क्लोरीन गैस होती है माइनस में और ये निकलेगी हमारे एनोड पर। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन कैसा होता है? H प्लस आयन, इसीलिए ये कहाँ निकलेगा? कैथोड पर निकलेगा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं क्लोर-क्षार अभिक्रिया। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? क्लोर-क्षार अभिक्रिया। क्लोर-क्षार अभिक्रिया, यह अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्या नाम है? क्लोर-क्षार अभिक्रिया। और इसके ऊपर आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे? क्षारक का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी मिलती है। इसी नाम के आधार पर क्या होगा? क्लोरीन से क्लोर और क्षारक से क्षार, क्लोर-क्षार अभिक्रिया। इसमें क्या होगा देखते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या क्या मिलेगा? जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ले और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, मतलब टूटकर, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या मिलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन तथा क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ही, के निर्माण के कारण ही, के
निर्माण के कारण ही यह क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। यह क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अगर हम बात करें कि रिएक्शन क्या होगी, तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, उस सोडियम क्लोराइड का क्या किया, हमने जलीय विलयन बनाया, मतलब जल में घोला, और साथ ही साथ हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। इसमें एनोड और कैथोड होंगे, ठीक है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इनका वियोजन होगा, वियोजित होकर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब अगर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, इनके निर्माण के कारण ही यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या होगी, हमने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं इसे। जैसे ही हमने इसको किस में डाला, जल में, क्योंकि जलीय विलयन बनाने के लिए हमें जल चाहिए। और जैसे ही जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या करेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ में और क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। अगर ये गैस मिल रही है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यह इक्वेशन क्या संतुलित है, तो संतुलित नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, इधर कितनी है, 1, ये बात सही है। इधर कितना हाइड्रोजन, 2, इधर कितना हुआ, 2 और 1 3, के बैलेंस है, नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनको किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्लोरीन कितना, 1 है, इधर कितना है, 2, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, 2 से कर दिया। अब इधर कितना हो गया, 2 क्लोरीन, इधर कितना हुआ, 2 क्लोरीन, इधर सोडियम कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन, कितना है, 1 ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए 2 से कर दिया। हाइड्रोजन कितने हुए, 4, इधर कितने हुए, 2 से गुणा करेंगे, 2 ये और 2 ये 4 हो गए। उसके अलावा 2 Na हो गए, 2 Cl हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन कैसी है, संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हमारे पास में क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है, और यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन को क्या कहते हैं, हम क्लोर कहते हैं। इसी दोनों के नाम पर, इन्हीं दोनों के नाम पर यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको ये बात समझ में आई होगी, हमने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नोट करके कुछ पॉइंट लिखवाएंगे इसी अभिक्रिया के आधार पर, ठीक है। फिर आपको उनको नोट करना है। अगर हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी भौतिक अवस्था लिखना चाहें तो ये क्या होगा, जलीय विलयन है, इसलिए क्या होगा, एक्वस, जल है, भौतिक अवस्था लिक्विड होती है, NaOH, ये किससे मिलेगा, जलीय विलयन से, इसलिए AQ, ये हाइड्रोजन गैस है इसलिए G, क्लोरीन गैस है इसलिए G। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसी अभिक्रिया में जो मिले हुए हमें उत्पाद है, इन्हीं को लेकर हम कुछ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो विद्युत अपघटन होगा वो कैसे होता है। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए कुछ क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करना है।
तो अब मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट्स लिखवाते हैं, ठीक है। क्लोज क्षार अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या थी अगर हम बात करें तो NaCl किसके साथ की क्रिया कर रहा है, ये जल के साथ, जलीय विलयन तभी मिलेगा। यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा, क्या है ये, विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या मिलेगा, NaOH जो कि क्षार है, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इधर 4 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम नोट्स लिखते हैं इसके। अगर इसमें हम पहला पॉइंट देखें तो हमें पता है कि जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो विद्युत अपघटन होने के लिए क्या होगा, एक हमारे पास में पात्र होगा, ठीक है। पात्र में हम क्या लेंगे, जल लेंगे, क्योंकि इसका जलीय विलयन किसके से मिलके बनेगा, जल से और NaCl मतलब नमक से। तो हमने इसमें क्या लिया, जल, साथ में क्या लिया, NaCl जिसे हम नमक कहते हैं। तो जल लेंगे तो H2O प्लस NaCl। जैसे ही हम इस जल में नमक डाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या हो गया हमारे इलेक्ट्रोड्स, और हमें पता है इलेक्ट्रोड्स हैं तो हमें एक क्या चाहिए, बैटरी भी चाहिए, ठीक है। तो हमने बैटरी लगा दी, साथ ही एक कुंजी भी लगा दी। छोटा वाला चिन्ह माइनस को दिखाता है और बड़ा प्लस को, ठीक है। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, NaCl का विघटन होगा। NaCl किस किस में टूट जाएगा, अगर NaCl टूटता है तो किस किस में टूटेगा, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। और अगर H2O टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, ये हमें मिलेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। अगर हम इसे और तोड़े तो ये किस में टूट सकता है, O और H प्लस आयन में। तो हम देखें तो यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है H2 गैस और यहाँ से O2 गैस। इन दोनों को कैसे भी तोड़ें तो हम देखेंगे कि ये भी तो टूट सकता है OH, O-2 और ये H प्लस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन पे कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अगर ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो माइनस को क्या कहते हैं, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और प्लस को क्या कहते हैं, एनोड। जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड, और जो माइनस वाला होता है वो कैथोड। अब देखो हमें पता है प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस आकर्षित करते हैं। तो अगर हम देखें माइनस है, माइनस किसकी ओर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। अगर ये प्लस की ओर जाएगा तो क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी, एनोड पर। और अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन में H प्लस आयन के साथ प्लस, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो हम पहले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ निकलेगा, कैथोड पर। और हम बात करें क्लोरीन गैस की तो ये कहाँ निकलेगी, एनोड पर। कहाँ निकलेगी, एनोड पर। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर यहाँ से हम देखें तो क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी, एनोड पर क्या निकलेगी, Cl2 गैस। कैथोड पर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए जो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, अगर हम हाइड्रोजन गैस के उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। खाद के लिए जब हम खाद बनाते हैं तो अमोनिया के निर्माण में भी करते हैं। तो हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ये आपको नोट करना है साथ के साथ, ईंधन के रूप में। और खाद जो खेतों में डाली जाती है, खाद के निर्माण के लिए, खाद के लिए
खाद के लिए अमोनिया निर्माण में, खाद के लिए अमोनिया निर्माण में। अब हमने हाइड्रोजन गैस की तो देख ली बात, साथ में हमें क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस। तो हम क्लोरीन गैस के बारे में भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग, अगर हम क्लोरीन गैस के उपयोग की बात करें तो क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जल को स्वच्छ करने में। जो हमारा स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी काफी टाइम तक रहता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु हो जाते हैं, रोगाणु हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो उस स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का। साथ ही साथ इसका उपयोग पीवीसी में जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, या CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी कर सकते हैं, या फिर कीटनाशक के जो कीटनाशक होता है उसके निर्माण में भी करते हैं, मतलब कीड़ों को नष्ट करने में। तो क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, पानी को स्वच्छ करने में, पानी को स्वच्छ करने में, पानी को साफ करने में या स्वच्छ करने में। और ये कहाँ दिखाई देगा हमें पानी स्वच्छ करता हुआ, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको साफ करने में। साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, इसका उपयोग कर सकते हैं पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड में। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा CFC के निर्माण में ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा किसमें कर सकते हैं हम, कीटनाशक के निर्माण में। कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हमें और उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इनको मिलाकर भी हम कोई उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए, ताकि हमें रोग ना हो, रोगाणु को नष्ट करने में। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए जो हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग किस में करते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा पॉइंट चलेगा, फोर्थ पॉइंट। अभिक्रिया के दौरान हमें क्या क्या मिलेगा, NaOH भी प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो NaOH का उपयोग किस में करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे, NaOH की। फोर्थ पॉइंट NaOH, जिसे हम क्षार भी कहते हैं, NaOH का उपयोग। अगर हम NaOH के उपयोग की बात करें तो NaOH क्या है, क्षार है, तो इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं, अम्लीयता को कम करने में कर सकते हैं, धातुओं से ग्रीस हटाने में कर सकते हैं, साबुन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो अपमार्जक होते हैं, जिनको हम सर्फ बोलते हैं, ठीक है, अपमार्जक होते हैं, उनमें इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो इसका उपयोग हम कृत्रिम जो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, उसमें कर सकते हैं, कागज बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी किसके द्वारा बनाए जाएंगे, क्षार के द्वारा। तो जो हमारा क्षार है, इसका उपयोग किस किस में करेंगे हम, अगर हम इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, साथ ही साथ साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में,
मतलब कागज उद्योग में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। और अगर हम इसके और उपयोग देखें तो जो हमारे धातु के जितने भी उपकरण हैं, धातु के उपकरण में ग्रीस लगी हुई होती है, उसको हटाने में, धातु से ग्रीस हटाने में। ठीक है। इसके अलावा हमें अभिक्रिया के दौरान और क्या मिलता है? अगर हम बात करें कि हमें जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है वो क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी? HCl बनाएंगी। अम्ल बनाने की इसका उपयोग किसमें करेंगे? अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? HCl का उपयोग अगर हम देखें तो जो लोहे की उपकरण होते हैं उनको साफ करने में कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड के रूप में कर सकते हैं, औषधियों के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके उपयोग हो जाएंगे? हमारे H2+Cl2, जिससे क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। ठीक है। तो HCl के लिए हम देखें इसका उपयोग, तो इसी के साथ में हम देख सकते हैं इस्पात के, जो इस्पात के उपकरण हैं, इस्पात के उपकरणों की सफाई में, इस्पात के उपकरणों की सफाई में, साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो सौंदर्य जो प्रसाधन होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में, सजावट के सामानों में, प्रसाधनों में, सौंदर्य प्रसाधनों में। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के रूप में औषधि, अमोनियम क्लोराइड के रूप में औषधि निर्माण में, तो ये किसके उपयोग हो गए? जो हमारा HCl है उसका उपयोग इनमें हो जाता है। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें छठे नंबर की, तो हमारा छठा पॉइंट क्या होगा? NaOH। जो हमारा NaOH है वो किसके साथ क्रिया करता है? अगर ये क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या देता है? विरंजक चूर्ण और जल, जिसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं? जो घरेलू कपड़े होते हैं उनके विरंजन में। ठीक है। जो कपड़े होते हैं उनसे जो अनैच्छिक रंग लग जाते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? विरंजक चूर्ण का। तो उसका निर्माण किससे हो जाएगा? अगर NaOH क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो हमें क्या देगा? NaOH क्लोरीन के साथ क्रिया करके Na2OCl2 प्लस हमें क्या मिलेगा? जल। ठीक है। तो ये जो हमें मिलेगा इसे कहेंगे हम विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे? विरंजक चूर्ण। ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में सोचे तो बैलेंस कैसे होगी ये इक्वेशन? अगर हम इधर देखें 2 है सोडियम तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 ऑक्सीजन है, एक और एक 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो ये हमारा क्या है? 4। ठीक है। ये विरंजक चूर्ण। तो इसका उपयोग क्या कर सकते हैं? घरेलू जो कपड़े होते हैं, घरेलू हो चाहे कहीं के भी हो, ठीक है, घरेलू कपड़ों के विरंजन में, घरेलू कपड़ों के विरंजन में मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं उनके ऊपर अगर कोई दूसरा कलर लग जाता है तो उनको हटाने में किसका उपयोग करेंगे हम? विरंजक चूर्ण का। तो बच्चों आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करेंगे। आप इसे नोट कीजिए तब तक के लिए।
तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, यह हमारी प्रयोगशाला अभिक्रिया और उसमें जो हमें प्राप्त होने वाले उत्पाद है उनका हमने उपयोग के बारे में बात की है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम विरंजन चूर्ण के निर्माण के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप हमारे वीडियो देख सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए, आप जैसे और दोस्तों को मिल जाए इसके लिए शेयर कीजिए। ठीक है, और साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।